नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वोटिंग शुरू हो गया है। 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से इस समय बीजेपी और कांग्रेस के पास 2-2 सीटें थी। वहीं बीजेडी, शिवसेना और राजद के पास 1-1 सीट थी। आइए आज हम जानते हैं यह 7 विधानसभा सीटों के बारे में। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अभी वोटिंग शुरू है। इस चुनाव में सांकेतिक मुकाबला बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच है। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने बृहद पैमाने पर मतदान की तैयारी की है, जिसके तहत राज्य पुलिस के 3300 जवानों की तैनाती, इसके अलावा मुडुगोड़े में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को उतारा गया है और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है। जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है वो है हरियाणा की आदमपुर सीट, बिहार की मोकाराम और गोपालगंज सीट, तेलंगाना की मुनिगोड़े सीट, उत्तर प्रदेश की गोला गोकरनाथ सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी सीट और ओडिशा की धामनगर सीट। इन सीटों के नतीजे 6 नवंबर को घोषित होंगे। 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें से इस समय बीजेपी और कांग्रेस के पास 2-2 सीटें थी। वहीं बीजेडी, शिवसेना और राजद के पास 1-1 सीट थी। इन सीटों के नतीजों से विधानसभा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि राजनीतिक दलों ने इसे हल्के में नहीं लिया है और आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली चुनावी परीक्षा है। नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर से बीजेपी का साथ छोड़ने के 3 महीने से भी कम समय के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव हो रहा है। महागठबंधन सरकार पर जनता विरोधी और गरीबी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि महागठबंधन के दोनों सीटों पर खड़े उम्मीदवारों को शर्मनाक हार मिलेगी, क्योंकि मतदाता राज्य में जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं। आदमपुर सीट, हरियाणा के आदमपुर सीट पर उपचुनाव भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे की वजह से अनिवार्य हो गया था। कुलदीप ने इस साल अगस्त में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिश्नोई के बेटे भव्य इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। आदमपुर सीट 1968 से भजनलाल परिवार के पास ही रही है और दिवंगत मुख्यमंत्री ने 9 बार, उनकी पत्नी जसमा देवी ने 1 बार और कुलदीप ने 4 बार इसका प्रतिनिधित्व किया है। इस उपचुनाव में कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू है। दोनों सीटों पर सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। मोकामा सीट पर पहले राजद का और गोपालगंज पर बीजेपी का कब्जा था। मोकामा सीट, बीजेपी पहली बार मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही है। पूर्व के चुनाव में वह इस सीट को अपने सहयोगी के लिए छोड़ती थी। मोकामा में बीजेपी ने सोनम देवी को मैदान में उतारा है, जो एक स्थानीय ललन सिंह की पत्नी है और अनंत सिंह का विरोध करती रही है। राजद ने इस सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। मोकामा में उपचुनाव राजद विधायक अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के कारण कराया जा रहा है। अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 3 बार, 1 बार निर्दलीय और 2020 में राजद के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता व राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा,
महागठबंधन का उम्मीदवार आसानी से दोनों सीट पर जीत दर्ज कर लेगा। मतदाताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास को देखा है। अनंत सिंह के विरोधी लल्लन सिंह की पत्नी सोनम सिंह पहली बार चुनावी मैदान में है। लल्लन सिंह, जिन्होंने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था, जो तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे। गोपालगंज सीट पर उपचुनाव बीजेपी के 4 बार के विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण कराया जा रहा है। इस सीट से पार्टी ने कुसुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। गोपालगंज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का पैतृक जिला है। राजद ने वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मोहन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी के जातिगत समीकरणों को बिगाड़ने के लिए टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा ने लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लिए बृहस्पतिवार को होने वाला उपचुनाव बीजेपी उम्मीदवार के पिछले महीने मैदान से हटने के बाद महज औपचारिकता भर है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के उम्मीदवार ऋतुजा लटके अब आराम से जीत दर्ज करने की उम्मीद है। उनके खिलाफ 6 उम्मीदवार हैं, जिनमें 4 निर्दलीय। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने लटके की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इस साल मई में ऋतुजा लटके के पति और शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के कारण अंधेरी पूर्वी सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था। एकनाथ शिंदे और अन्य 39 विधायक की बगावत से शिवसेना 2 खेमों में बंटने और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी MVA सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव है। गोला गोकर्णनाथ सीट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शुरू हो गया है। गोला गोकर्णनाथ सीट 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के दिल का दौरा पड़ने से हुए निधन के कारण रिक्त हुई थी। बसपा और कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए, लिहाजा अब यह बीजेपी के उम्मीदवार और दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और इस सीट से पूर्व विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच में सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। मुनुगोडे सीट निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए मुनुगोडे सीट पर होने वाले मतदान पर करीब से नज़र रखने का निर्देश दिया है। TRS ने हाल में पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया है, जिसका उद्देश्य स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना है। इस चुनाव में हार मिलने की स्थिति में उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने की योजना को झटका लगेगा। वहीं बीजेपी स्वयं को राज्य में TRS के विकल्प के तौर पर पेश करने की योजना पर काम कर रही है और मुनुगोडे सीट पर जीत मिलने पर उसे बल मिलेगा। इस चुनाव में 47 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला राजगोपाल रेड्डी, TRS के पूर्व विधायक कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस के P श्रवंती के बीच दिखने की उम्मीद है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।